हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मैं भी अच्छा हूँ। तो आज न्यूजीलैंड में एक डिस्कशन बहुत ही आम हो गया है, जो है कि लोग टूरिस्ट वीज़ा पे न्यूजीलैंड के लिए फ़्लाई तो करते हैं, बट बीच रास्ते में या तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है या फिर वो न्यूजीलैंड एयरपोर्ट पर आके उनको इमिग्रेशन ऑफिसर्स कुछ क्वेश्चन पूछने के बाद डिपोर्ट कर देते हैं। बट ये हर टूरिस्ट के साथ नहीं हो रहा है। तो ये कुछ टूरिस्ट के साथ क्यों हो रहा है, आज ये वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। कोविड के बाद न्यूजीलैंड ने टूरिस्ट वीज़ा 3 साल के बाद ओपन किया है और साथ में ही एक और वीज़ा इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा। एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा के बारे में डिटेल में मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, प्लीज़ इस वीडियो के बाद उसे भी जाकर देख लीजिएगा। और अब बात कर लेते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा के बारे में समझ आ गया एक्चुअली में ये वीज़ा है किस तरह का, तो आपकी डिपोर्टेशन के चांसेस बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएंगे। लोग गलतियां कहाँ कर देते हैं, देखो, अब टूरिस्ट वीज़ा का मतलब है कि आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो एज अ टूरिस्ट, यानी घूमने के लिए जा रहे हो वहाँ पे, ठीक है। तो जब भी आपने एप्लीकेशन को फिल करना है तो एप्लीकेशन अच्छे से पढ़ लो। और एप्लीकेशन में एक चीज़ है कि जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन मांगे गए हैं, वो फेक नहीं होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। तो वीज़ा अप्लाई करते वक्त जो विजिट का पर्पस आपने दिया है वही पर्पस आपने इमिग्रेशन चेक के समय इमिग्रेशन ऑफिसर को बताना है। फॉर एन एग्जांपल, ऐसा नहीं करना कि आपने वहाँ पर जब एप्लीकेशन फिल किया है तब तो आपने लिख दिया कि मुझे वहाँ घूमने के लिए जाना है, ठीक है, और आपने ये मेंशन कर दिया वहाँ पे, और अब जब आपने फ़्लाइट ली और फ्लाइट के वक्त आपका पर्पस ही चेंज हो गया। तो आपको किसी ने बोल दिया कि यार वहाँ मेरा दोस्त रहता है तो वहाँ उससे मिल लियो जाके और वो तेरे को अटेंड कर लेगा। तो ये नहीं कि इमिग्रेशन में पहुँचते पहुँचते आपने कह दिया कि हाँ वहाँ मेरा एक फ्रेंड रहता है तो मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, या फिर उसकी मैरिज है मैं उसकी मैरिज अटेंड करूँगा। तो समझ लो ये आप डाउट में आ जाओगे, वहीं इमिग्रेशन ऑफिसर आपको डाउट क्रिएट हो जाएगा इमिग्रेशन का। अब न्यूजीलैंड आपको टूरिस्ट वीज़ा देगी 6 मंथ का, ठीक है। तो जब आपको 6 मंथ का वीज़ा आपके पास आ जाता है तो आप अपना ट्रिप प्लान कर रहे हो, ठीक है। तो ट्रिप प्लान करते वक्त आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर 6 महीने का आपको वीज़ा मिला है तो 6 महीने का आपने ट्रिप प्लान नहीं कर देना, ठीक है। तो आप प्लान करोगे 30 से 40 दिन का। तो यही प्लान होता है, कहीं भी हम हॉलीडेज़ के लिए जाते हैं तो 30 से 40 दिन के लिए हम प्लान करते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर आपके पास प्लान होना चाहिए, ठीक है, कि आप किस होटल में रुक रहे हो जाके, ठीक है। अगर आप घूमोगे, ठीक है, किसी सिटी में, सिटी टू सिटी, तो आप कैसे घूमोगे। आप कार हायर करोगे तो आपके पास पूरे जो कार हायर करने के डॉक्यूमेंटेशन होंगे, ठीक है, बुकिंग, वो सब आपके पास होनी चाहिए। अगर वो ईमेल में ही रखो, जरूरी नहीं आपको पेपर में ही होना चाहिए, ईमेल में रखो आप बुकिंग्स वगैरह सब, होटल्स की बुकिंग, कार्स की बुकिंग, ठीक है, किन किन सिटीज़ में आप किस किस दिन जा रहे हो वो सब, आप होटल्स की बुकिंग वहाँ की, ठीक है, वो सब आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ईमेल में रखना चाहो तो ईमेल में भी रख सकते हो, अगर आपको इमिग्रेशन ऑफिसर वहाँ कोई पूछे तो आप बता सको। एक इम्पॉर्टेंट बात, आप जब इंडिया से चलोगे या फिर किसी भी कंट्री से आप चलते हो तो आप बताओगे ना कि हाँ एप्लीकेशन फिल करते वक्त कि आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो मेक श्योर आपके पास हॉलीडेज़ का लेटर या फिर ईमेल आपके पास ज़रूर होना चाहिए कि आप कितने दिन की हॉलीडेज़ लेके आए हो, कितना दिन का आपको हॉलीडेज़ मिली है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 15 दिन की आपको हॉलीडेज़ मिली है और आप प्लान यहाँ करे बैठे हो 60 दिन का या 40 दिन का। तो ये भी एक डाउट क्रिएट होता है। एयर टिकट बुक कराते वक्त एक चीज़ का मेन ध्यान रखिए कि आप रिटर्न टिकट जरूर बुक कराइए। अगर इमिग्रेशन ऑफिसर ने आपकी रिटर्न टिकट चेक कर ली और वो आपके पास नहीं हुई तो ये भी एक कारण डाउट का हो सकता है। अब ये तो बात हो गई कि आपने ट्रिप खुद प्लान किया है, तो उसमें आपको होटल्स की बुकिंग, कार बुकिंग्स या फिर अलग अलग तरह की सिटीज़ में जाने का प्लान आप खुद ही कर रहे हो। तो एक चीज़ और है, अगर आपने टूर एजेंसी के साथ प्लान किया है या उनको आपने बुकिंग की है, उनके साथ आपने अपना टूर प्लान किया है, तो टूर एजेंसी की आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। उनका फ़ोन नंबर, उनकी हर डिटेल, या उन्होंने आपको क्या रिकमेंड किया है, ठीक है ना, आप कितने दिन कहाँ पर कौन सी सिटी में आप जाने वाले हो, उन्होंने आपको क्या बताया, वो आपके पास इंफॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए।
तो ये भी एक डाउट का रीज़न हो जाता है कि आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि आपकी टूर एजेंसीज कौन है, कहाँ लेके जा रही हैं, किससे बात की है आपने, ठीक है, उनका फ़ोन नंबर क्या है। तो इस तरह की गलतियां मत कीजिएगा। और जब इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा होगा तो पैनिक मत होइएगा, क्योंकि देखो उसका इमिग्रेशन ऑफिसर की ये जॉब है, ठीक है, उसने तो आपसे ये क्वेश्चन पूछना ही है। तो उस टाइम पे आपका पैनिक होना नहीं बनता, ठीक है। बहुत ही रिस्पेक्टफुली, बहुत ही पोलाइटली और बिना डरे उसके हर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। और पैनिक होने का तो मतलब बनता भी नहीं है, क्योंकि अगर आप एक हॉलीडे प्लान कर रहे हो तो आपको इतनी बातों का तो पता ही है कि आप कहाँ जा रहे हो और कैसे जा रहे हो। तो बस इन सब बातों को आपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ अपने पास रखना है और उसके हर क्वेश्चन का आंसर बड़े ही पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली देते रहना है। अब एक मेन पॉइंट, अगर आपको न्यूजीलैंड में किसी ने इनवाइट किया है या फिर आपके पास कोई इनविटेशन लेटर है तो वो आपने अपनी एप्लीकेशन में तो मेंशन कर ही दिया होगा, बट जब इमिग्रेशन आपसे क्वेश्चनिंग करेगा तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि जिसने आपको इनवाइट किया है उसका फ़ोन नंबर क्या है, ठीक है। वो उसे कांटेक्ट भी कर सकता है और वो आपसे ये पूछ सकता है कि उसका आपके साथ रिलेशन क्या है, ठीक है। आपको वो सब पता होना चाहिए। उसका होम एड्रेस क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, इस केस में आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर ये नहीं मांगेगा कि आपकी होटल बुकिंग क्या है, हाँ, लेकिन ये आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि जहाँ जिसका आपने इनविटेशन आपने एक्सेप्ट किया है, जो आपको इनविटेशन दे रहा है, वो आपका रहने का खाने पीने का अरेंजमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर उसने मना कर दिया इमिग्रेशन में कि नहीं मैं इसको नहीं जानता तो डिपोर्टेशन पक्की है। और हाँ, अगर उसने बोल दिया कि हाँ ये मेरा गेस्ट है, ये मेरे पास ही आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपका डिपोर्टेशन नहीं हो सकता। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। हाँ, इस केस में रिटर्न टिकट होनी भी आपके पास ज़रूरी है, ठीक है। बस बॉदर नहीं करना तो वो जब बुकिंग्स का जो मैंने बताया आपको, होटल बुकिंग्स, कार बुकिंग्स, कौन कौन सी सिटीज़ में घूमने जा रहे हो, ठीक है, वो तो जिसने इनविटेशन आपको दिया है तो वो अगर आपको घुमा रहा है, कहीं ले जा रहा है तो ठीक है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपने मेक श्योर करना है। और ये फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगा देना किसी का भी, उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो बस अब ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। Thank you. Bye bye. Take care.